हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तीसरे लेक्चर में हम ये देखेंगे कि लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या कैसे की जाती है, यानी फैराडे के नियम की उत्पत्ति। यानी फैराडे का नियम क्या था कि प्रथम नियम ये था कि E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। उस रूल को हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे कि E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाइव बी अपान डेल्टा टी होता है। तो अब ये आप एक फिगर देखें, यहां पर आप देख रहे होंगे कि एक एल एम एन ओ, यह यू आकार का एक चालक है। यू आकार का एक चालक है। इस चालक के ऊपर जे के एक राड है, मतलब कि यह कंडक्टिंग राड है और टच कराते हुए इसको रखा गया है। और इसे इसके ऊपर जो यू शेप एल एम एन ओ शेप देख रहे हैं, इसके ऊपर इसे भी वेग से दाहिनी तरफ मूव कराया जा रहा है। तो जब दाहिनी तरफ इसको मूव कराया जा रहा है तो क्या होगा, इस पर जो है आप देख रहे होंगे कि जो ये ऋण आवेशित कण दिखाया गया है, इस पर चुंबकीय बल नीचे की तरफ लगता है। जब चुंबकीय बल नीचे की तरफ लगता है तो यह नीचे आने लगता है, और जब यह इधर आने लगता है तो यह पथ आप देख रहे होंगे कि यह क्लोज सर्किट हो गई। जब क्लोज सर्किट हो गई तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने का जो पथ है, मार्ग है, यह हो गया जे के एन एम जे। तो जे के एन एम जे इस पथ से इलेक्ट्रॉन जाता है। जब इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है, तो धारा की जो दिशा होगी वह होगी जे एम एन के। अब जब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और यह एक चालक है, तो इस पर एक बल लगेगा और यह बल किधर लगेगा। तो अब आप देखें कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वह अंदर की तरफ है। यह गति किधर कर रहा है, ये दाहिनी तरफ गति कर रहा है। तो इस पर आप कौन सा रूल लगाएंगे, इस पर आप जो है रूल लगाएंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इस तरह से इस जे के ऊपर एफ डैश बल बाएं तरफ लगता है, और यह बल कितना होगा, एफ डैश जो बल है यह एफ डैश इक्वल्स टू आई एल बी होता है, यह बल लगेगा। तो अब छड़ को अगर नियत वेग से दाहिनी तरफ मूव कराते रहना है तो इस बल के विपरीत दिशा में हमें बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसे कांस्टेंट रेट से आगे की तरफ मूव कराने के लिए हमें दाहिनी तरफ F इक्वल्स टू माइनस एफ डैश दैट इज माइनस आई एल बी के बराबर बल लगाना पड़ेगा। और यदि इस क्षण बल के अंतर्गत डेल्टा टी समय में डेल्टा एक्स विस्थापन होता है क्षण का, तो क्षण जो है जे डैश के डैश स्थिति में आ जाती है। ये देखिए जे के स्थिति पहले की, और जब इसको मूव किया तो ये जे डैश के डैश पोजीशन में आ जाती है। इसके बीच में विस्थापन कितना हुआ, डेल्टा एक्स। तो यह विस्थापन जो है वह डेल्टा टी समय में हुआ। जब डेल्टा टी समय में हुआ तो जो किया गया कार्य है, कार्य एफ डॉट डेल्टा एक्स, तो एफ डेल्टा एक्स कास थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, दोनों एक ही दिशा में तो जीरो हो गया। तो एफ इंटू डेल्टा एक्स, एफ की वैल्यू जो है ऊपर से आपने अभी देखा माइनस आई एल बी और इंटू डेल्टा एक्स। अच्छा, v इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी समय में यह k से k डैश यानी jk से j डैश k डैश पोजीशन में जाता है। तो चली गई दूरी बटा समय, तो डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी इक्वल्स टू होगा इसका v। तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं v इंटू डेल्टा टी। तो अब w की जो वैल्यू होगी माइनस आई एल बी और x के जगह पर v इंटू डेल्टा टी। तो माइनस आई इंटू डेल्टा टी को एक साथ रख लेंगे, और q इक्वल टू आई इंटू टी होता है, तो I इंटू डेल्टा टी की जगह पर हो जाएगा चार्ज Q, मतलब उस परिपथ में जो चार्ज फ्लो कर रहा है।
तो ये वैल्यू हो गई माइनस क्यू बी भी एल। अब इससे आप कह सकते हैं कि हमारा इक्वेशन बन गया W इक्वल्स टू माइनस क्यू बी भी एल, इक्वेशन नंबर 1। और प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, आप उसकी परिभाषा पढ़े हुए हैं कि E इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों से इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो हमें मिल गया E इक्वल्स टू माइनस बी भी एल, जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब जो है डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ, तो आप देखें कि राड जो है, जो छड़ है, जेके से जे डैश के डैश पोजीशन तक गई। तो जब जे डैश के डैश तक पोजीशन तक गई है तो जो एरिया होगी वह एरिया कितनी होगी, एरिया जो होगी वह फिगर से अगर आप देखा तो एरिया हमारी बनेगी जे के डैश जे डैश, या ऐसे कह सकते हैं कि जे डैश के और जे, इतनी एरिया बनेगी। तो इसकी लंबाई जो है एल है और यह डेल्टा एक्स है, तो जो क्षेत्रफल हुआ, एरिया हुआ, वह एल इंटू डेल्टा एक्स बनेगा। तो डेल्टा फाइव इक्वल्स टू बी इंटू एरिया और बी इंटू ये एल इंटू डेल्टा एक्स हुआ। अब डेल्टा फाइव तो मिल गया, लेकिन रेट ऑफ फ्लक्स चेंज निकालेंगे आप तो डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी, तो बी इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एक साथ रख लेंगे और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या बताता है, वेलोसिटी को बताता है। तो इस तरह से वैल्यू हो गई बी भी एल। तो डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू हो गई बी भी एल, इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन थ्री में आपने देखा कि E इक्वल्स टू माइनस बी भी एल। तो अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से हम ये कह सकते हैं कि E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। और यह क्या है, यह फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। तो ये फ्लक्स में जो परिवर्तन हुआ इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए, ये फर्स्ट लॉ हो गया। और जो माइनस साइन मिला, तो माइनस साइन क्या शो करता है, माइनस साइन यहाँ पर ये शो करता है कि यह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण यह उत्पन्न हुआ है, जो कि लेंज लॉ कह सकते हैं या फिर फैराडे का द्वितीय नियम। इसी पर एक देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये एल लंबाई की एक तांबे की छड़ बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में ओमेगा कोणीय वेग से अपने एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। तो सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल्स टू 1/2 ओमेगा एल स्क्वायर होगा। यानी जब इसके सिरे को एक जगह रख करके, इसके सिरे को अगर एक जगह रख करके और घुमाया जाएगा, तो जैसे ये मान लेते हैं कि यह जो है छड़ है, इस छड़ को इसके सेंटर से होते हुए इस तरह से जो है ये घुमाया जा रहा है। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा है, यह इस तल में अंदर की तरफ है। तो जब इसे हम इस तरह से घुमाएंगे इसके बीच में, तो फ्लक्स रेखाओं को ये कट करेगा। जब फ्लक्स रेखाओं को कट करेगा तो इसके सिरे पर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। यही आपको फाइंड करना है कि यह इसके सिरे पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वह कितना डेवलप होगा। तो इस फिगर के माध्यम से देखें, हमने ले लिया कि ये OP, ये जो छड़ है उसकी लंबाई L है और इसको घुमा रहे हैं। तो इसको जब इसमें घुमा रहे हैं तो हमने सपोज कर लिया है कि एक एंगल D थीटा लिया और यह P पोजीशन से Q पर चला गया। तो जब यह P से Q पर चला गया तो अब आप थीटा रेडियन इक्वल टू आर्क अपान रेडियस पढ़े हैं, पी क्यू अपान OP दैट इज पी क्यू अपान L। तो इससे आप कह सकते हैं पी क्यू इक्वल्स टू L इंटू थीटा। यहां पर इस एंगल को हमने D थीटा लिया है। तो अब OPQ की जो एरिया होगी, इस एरिया को ले लेते हैं DA। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस OP हो गया और हाइट अगर यह शार्ट है तो हम इसको परपेंडिकुलर ले सकते हैं। तो ये PQ, तो PQ की वैल्यू जो है यहां पर आप देखें तो OP इंटू PQ, तो 1/2 L और इंटू L थीटा या L D थीटा, डी थीटा के टर्म में हमने रख लिया, तो 1/2 L स्क्वायर डी थीटा। यानी जो एरिया है DA इक्वल्स टू 1/2 L स्क्वायर डी थीटा। छड़
जब घुमा रहे हैं तो छड़ को घुमाने से जो छड़ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है उसमें जो परिवर्तन की दर होगी वो कितनी होगी? तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है यह परिवर्तन डी फाई अपॉन डी टी, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ बी ए, बी को बाहर कर लीजिए तो बी डी ए बाई डी टी, डी ए की वैल्यू यहाँ से मिली हुई 1/2 L² डी थीटा। तो अब छड़ के सिरे के बीच जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है E इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी, तो बी डी ए बाई डी टी और वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 L² डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी क्या है? कोणीय वेग है ओमेगा, तो डी थीटा बाई डी टी की जगह पर हम रख देंगे ओमेगा। तो इस तरह से ये वैल्यू हो गई 1/2 बी ओमेगा L², यानी छड़ के सिरे पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है यह हो गया E इक्वल्स टू 1/2 बी ओमेगा L²। अब किसी किसी क्वेश्चन में यह डायरेक्ट फार्मूले की तरह से भी यूज किया जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में।